चलो डिजिट सम का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले बात करें। मैंने एक डिजिट लिखा, नंबर लिखा 7 4 2 3 4। अरे ठीक है क्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ डिजिट सम में 7, हम पहले 7 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, प्लस 2 लिखेंगे, प्लस 3 लिखेंगे, फिर प्लस 4 करेंगे, फिर इनका सम करेंगे। कितना हो गया सम, ये हो गया 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 4 20, तो इनका सम क्या हुआ 20। अरे ये तो कोई नंबर है ही नहीं डिजिट सम के हिसाब से, ये 2 प्लस 0 फिर से लिखेंगे, तो हम फिर बोलेंगे हमारा ये क्या हो गया 2 हो गया है। फिर हम बोलेंगे डिजिट सम क्या था इसका 2 था। देखो काफ़ी यूज़फुल है ये चीज़ें, ठीक है, आपको ये पढ़ना ही है। मैंने क्या कहा था, नंबर कितने थे 1 से लेके 9 तक के, तो हम 9 को ही नहीं गिनते ना, क्योंकि 9 से साइकिल बनती है। क्लियर है क्या नहीं है, तो इतना बड़ा आपको ये सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब हम 7 और ये 2 मिला के कितना होता है बताओ, आप बोलोगे सर 9 होता है। अरे क्लियर है क्या नहीं है। उसी तरह 4 और ये कितना हुआ 7, 7 प्लस 4 11। अरे हैया ना, चलो ये 4 और ये कितना हुआ 7, 7 को कितने की नीड है 2 की नीड है ना 9 बनने के लिए। अरे हैया ना, तो ये 4 से ले लो आप 2, तो इसके बाद 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो मेरा कहने का मतलब ध्यान देना इधर, ये 2 हमने 4 को नहीं किया 2 प्लस 2 कर दिए, और ये 2 3 और ये 4 कितना हो गया 9 हो गया। तो मत गिनो, तो आपको अभी क्या दिख रहा है, ये बचा हुआ 2 दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। तो यही तो हमारा डिजिट सम है, ठीक है। चलो इसकी बेसिक कर लेते हैं। सबसे पहला रूल क्या है डिजिट सम में, क्या है, हम 9 को काउंट नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आई है क्या नहीं है, इतना बताओ। मैंने कहा हम 9 को काउंट नहीं करेंगे। अरे पहले 9 को काउंट नहीं करना है तो 9 के बारे में जान लीजिए, बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ लिख दिया 9। अरे क्लियर है क्या नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई। और मैंने यहाँ लिखा 0, क्या लिखा मैंने 0, 0 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि वो 9 बन जाए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे सर हम तो 9 ही लिख दीजिए, ठीक है। 1 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि वो 9 बन जाए, आप बोलोगे 8 सर। 2 में, अरे बोलो मैसेज करो, गुड। 7, 3 में 6, 4 में 5, ठीक है। हमने इन सबको क्या बना दिया 9, और 5 में आप बोलोगे 4, और 6 में 3, 7 में 2, 8 में 1 और 9 में 0। हमने ये ऑनलाइन लास्ट टाइम में पढ़ चुके हैं इसके पहले वीडियो में। इतनी बात क्लियर है क्या नहीं है, इतना बताओ। देखो बहुत लंबी कहानी चलने वाली है अपनी, ठीक है। आज कॉपी पेन किताब लेके बैठ जाइए, ठीक है। मैंने क्या कहा, हमको अगर डिजिट सम निकालना है, ठीक है, ये अभी बताऊंगा आपका इसका यूजेस क्या है। पहले आपने डिजिट सम के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। डिजिट सम में हमने क्या रखे, सभी संख्या का आप ऐड कर दीजिए, हाँ। फिर जब तक ये करेंगे ऐड, कब तक के, जब तक के आपको सिंगल डिजिट का नंबर नहीं मिलता, ठीक है। इसका एक रूल ये हो गया। सेकेंड रूल क्या, हम 9 को काउंट नहीं करेंगे। सेकेंड रूल नहीं, या तो आप भी 9 को काउंट मत कीजिए, मेरा कहने का मतलब वो है, ठीक है। चलो मैंने एक नंबर लिखा 1 2 4 6 3 5, इतना बड़ा नंबर लिखा, बिना देखे बिना सोचे समझे बताओ मुझे इसका डिजिट सम क्या होगा। आपको ये नहीं करना है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5। अरे ठीक है क्या नहीं, आपको ये सब चीज़ें नहीं करना है। तो चलो कर ही लेते। ये कितना हो गया 10 15 20 और 21, इनका सम क्या हुआ 21 का 2 प्लस 1 कितना हो गया, हम इसको लिखेंगे से 2 प्लस 1, फिर आप बोलोगे सर ये तो 3 आ गया डिजिट सम। अरे क्लियर है क्या नहीं है, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, देखो इधर हम 9 को नहीं काउंट करेंगे ही नहीं। देखो 5 दिखा आपको तो 4 बनता है, इन दोनों का मिलाया कितना बनता है, अरे बोलो 5 प्लस 4 9। अरे क्लियर है ना, 3 में किसकी नीड है 6 की है, तो ये हमारे नंबर तो कट ही गए। तो यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस 2 मतलब क्या हुआ 3 हो गया,
तो हमने भी तो यहाँ पे वही निकाले थे डिजिट सम, तो आपको देखते बराबर निकालना आना चाहिए डिजिट सम। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिए, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट अभी मैं कराता हूँ आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 3 4 7 2, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन 4, जो भी माइंड में आते नंबर वो लिख दीजिए आप, ठीक है। 4 किचन यहाँ लिख देते। 6 क्वेश्चन 7 4 8 3 2, 7 वाला क्वेश्चन भी लिख लेते। 7 4 3 9 8, और ये 9 क्वेश्चन लिख लेंगे। 7 0 2 1 4 3 3 6 7 8 5 4, ठीक है। मैंने क्या कहा, हम 9 को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यार देखो ये दोनों मिला के 9 बन गया, हमारे काम का नहीं। इन दोनों का मतलब क्या है, 3 + 4 कितना होता है 7, तो इसका डिजिट सम क्या हुआ 7। सिंपल सा आपको इतना ही करना है। अरे क्लियर है क्या नहीं है? चलो हम 9 को काउंट नहीं करते, 9 को पहले कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा। क्लियर है? एक तो आप बोल दो इसका डिजिट सम 9 है, या तो बोल दो 0 है। हमारा 9 का मतलब ही क्या है, हम उसको कैसा ट्रीट कर रहे हैं, 0 के समान 9 को, ठीक है, डिजिट सम में। चलो आगे बढ़े। इन दोनों तीनों को मिला के क्या बनता है 9 बनता है। 4 + 2 कितना होता है 6, इसका डिजिट सम क्या हो गया 6। अरे ठीक है क्या नहीं है? चलो आगे बढ़े। देखो 7 को कितने की नीड है, 2 की नीड है, तो यहाँ से बच गया यहाँ पे 1। अरे क्लियर है क्या नहीं है? इन दोनों को मिला के कितना बन गया 9, ये भी काम का नहीं, डिजिट क्या बच गया सिर्फ 4, तो यही तो आपका डिजिट सम है 4, ठीक है। चलो मुझे अभी 5 6 7 8 और 9 क्वेश्चन बताओ। मैं 1 मिनट का दे रहा हूँ आपको समय, 1 मिनट भी नहीं, ज़्यादा 15 सेकेंड में होना चाहिए, जल्दी जल्दी कीजिए आप। चलो देख चेक कर लेना आपने क्वेश्चंस। ये कितना हो गया 9, अब ये कितना हो रहा है देखो, मैं सीधा 12, 4 + 8 12, 12 का मतलब क्या हो रहा है डिजिट सम में 3 होता है। अरे ओके चलो आगे बढ़े। ये हो गया 9, क्लियर है। और ये 7 + 8 कितना हो रहा है 15, 15 का मतलब 6। अरे ठीक है ना, 1 + 5 6, फटाफट कीजिए आप। ये 9 को हम गिनते नहीं। ये क्या हुआ 10, 10 का मतलब 1, अरे 1 + 0 1, 1 + 3 4, ये डिजिट सम 4। ये हो गया 9, ये भी हो गया 9, ये 2 बच गया 7 और 8। 7 और 8 का मतलब क्या हुआ जल्दी बताइए मुझे। 7 और 8 15, 15 का मतलब 6। हम 9 को काउंट नहीं करते, कितना हो गया ये 8। इतनी बात क्लियर है क्या नहीं है? देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्लियर है क्या डिजिट सम हम पढ़ क्यों रहे डिजिट सम, क्योंकि जो भी आपकी एग्ज़ाम होती है, आप जैसे कि मैं आपको एक बात बोलूँगा 3 2 4 और ये लिख दिया मैंने 5, मल्टीप्लिकेशन कीजिए क्या 11। मैक्सिमम लोगों को 11 से मल्टीप्लाई करना आता है, इसलिए मैंने ये नंबर लिखा। तो इसका आंसर मैं सीधा लिख रहा हूँ क्या 5 8 6 5 3, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ 3 5 6 7 5, 3 5 6 9 5, 3 5 7 9 5। बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो बात करें अभी जल्दी जल्दी। सबसे पहले आप निकालो डिजिट सम। हम 9 को गिनते नहीं, ये कितना हो गया 5, और इसका डिजिट सम क्या हुआ 2, मल्टीप्लिकेशन करो 5 2 जा 10, 10 का मतलब क्या हो गया हमारे लिए 1, 1 + 0 क्या होता है 1। आपके आंसर में भी क्या होना चाहिए डिजिट सम 1 ही होना चाहिए। अरे समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो? ठीक है। चलो हम 9 को काउंट नहीं करते। ये कितना हुआ 10 और 8 18, 18 का मतलब ही 9, ये सब खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिजिट सम क्या हुआ 0। हमको तो 1 चाहिए, इसलिए ऑप्शन कट गया। अरे क्लियर है क्या नहीं है? हम 9 को काउंट नहीं करते। ये कितना हुआ 10 और 7 17, मतलब क्या हुआ 8। हमको तो 1 चाहिए डिजिट सम, तो ये भी ऑप्शन कट गया आपका। ध्यान देना इधर, हम 9 को काउंट नहीं करते। ये 9, ये 5 और 5 कितना होता है 10, 10 का मतलब डिजिट सम में 1, तो ये आपका आंसर हो सकता है। अरे क्लियर है क्या नहीं है? 9, ये कितना हुआ ये 10 13, 13 का मतलब 4, 4 और 7 11, 11 का मतलब
2। देखो हमको दे दिया डिजिट सम, सिर्फ आपको इतना डिजिट सम से नहीं क्या करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि डिजिट सम की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? आगे में आपको बहुत काम में आएगा। चलो आगे बढ़े। मेरा कहने का मतलब, हमने क्या सीखे, ध्यान देना। मैंने क्या बोला था आपको, नंबर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने नंबर है। फिर हमको क्या मिल गया, 0। सबसे पहले मुझे बताना 0 हमें किसने दिया, ठीक है? किसने दिया ये बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में। 0 का आविष्कार किसने किया, मुझे इतना बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? या कमेंट बॉक्स में। चलो आगे बढ़े। फिर जैसे 0 नहीं था तो हम पहले काउंट क्या करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हमने बनाना क्या सीखे, 10 11 12। तो मेरा कहने का मतलब सबसे बड़ा नंबर तो पहले 9 था, फिर हमने बनाया क्या, हमने बनाया 10। तो आपको 10 भी समझ में आना चाहिए। तो चलो इजी चीज़ है, फटाफट ख़त्म करें। मैंने यहाँ लिखा 10, 0 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि ये 10 बन जाए। तो आप क्या बोलोगे, सर 10 ही कर दो। अरे क्लियर है क्या नहीं है? 1 में 9 8 7, 4 में 6, 5 में 5, 6 में 4, 7 में 3, 8 में 2 और 9 में 1 और 10 में 0। बस आपको 10 बनाना आना चाहिए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करा चुका हूँ। चलो आगे बढ़े। हम अभी न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमने क्या देखे, डिजिट सम भी देख लिए। अरे क्लियर है क्या नहीं है? हमने क्या देखे, डिजिट सम देखे। अभी हम देखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन। हम डिजिट सम अभी भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, हम धीरे धीरे उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे, आंसर चेकिंग में उसका यूज़ करेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ इधर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा आपको कैलकुलेशन में, ठीक है? मैं ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी टाइप वाइज कराऊंगा। 4-5 क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सीधा फिर मल्टीप्लिकेशन में जंप लेते हैं। अरे ठीक है कि नहीं है? चलो देखते हैं। मेरा कहने का मतलब सब्ट्रैक्शन, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा, 1 0 0 0 0 0 माइनस 3 4 8 2 7। ऐसे क्वेश्चन को हम बोलेंगे टाइप 1, टाइप फर्स्ट, ठीक है? तो आप इनको कैसे सोल्व करेंगे, देखो स्कूल में आपने ऐसा पढ़े होंगे, इसको काटो, इसको 10 पकड़ो, इसको 9 पकड़ो, इसको भी 9, इसको भी 9, इसको भी पूरा काट के 9। अरे ठीक है क्या नहीं है? आपने ऐसा पढ़े हो तो ध्यान देना। 10 माइनस 7 कितना होता है, आप बोलोगे 3। 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 8 आप बोलोगे 1, 9 माइनस 4 5, फिर आप बोलोगे 9 माइनस, यह आ गया आपका आंसर। ध्यान देना, यहाँ से हमको एक चीज़ सीखने को मिलती है। क्या मिलती है, ध्यान देना इधर देखो। इन दोनों का सम क्या बना, 9। इन दोनों का भी सम क्या बना, 9। अरे इन दोनों का भी सम क्या बना, 9। अरे इनका भी सम क्या बना, 9। लेकिन लास्ट वाला क्या बना, यही अकेला बना है 10। तो इससे हम ये बात बोल सकते हैं ये सभी क्या बने, यहाँ से यहाँ तक के सभी की बात कर लो अभी फिलहाल। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल 9। लास्ट में क्या बना, लास्ट बन गया हमारा 10। तो एक चीज़ याद रखना, ऑल 9 लास्ट 10, ये कभी मत भूलना। अपना नाम भूल जाना लेकिन ऑल 9 लास्ट 10 मत भूलना। इतनी बात समझ में आई है क्या आपको? चलो आगे बढ़े। मेरा कहने का मतलब हमको समझ में आया ऑल 9 लास्ट 10 क्या है। तो अब मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 1 0 0 0 0 0 3 4 6 8 5 हमको माइनस करना है, ये वाला सेकेंड क्वेश्चन। 3 4 5, अरे मैंने गलत लिख दिया, ये टाइप 2 लिख दिया मैंने सीधा। 1 0 0 0 0 0 7 4 8 2, एक और 0 लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है? और सब्ट्रैक्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन 1 0 0 0 0 माइनस 7 4 8 3,
चलो फोर्थ क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, फिर भी चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम ये सब सॉल्व करने के बाद क्या लिखने वाले हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भी आपका नंबर है। ठीक है, फिर हम टाइप 2 में सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट करेंगे सॉल्व। ठीक है, अरे क्लियर है? चलो, मैंने क्या बोला था याद रखना, ऑल 9 लास्ट 10। अरे क्लियर है क्या नहीं है? चलो देखिए, अभी हमको अगर आंसर देना है, हमको अभी स्कूल की मेथड नहीं करना है, जो भी आपने बचपन में पढ़े हैं, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना आना चाहिए। देखो हम यहाँ पे 3 है तो माइंड में क्या आता है, 9 बनाने को आता है 6, ये 5, ये 3 और ये 1, और लास्ट वाला क्या बनाना है हमको, 10 बनाना है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। हो गया हमारा आंसर। इतनी बात क्लियर है क्या नहीं है? चलो आगे बढ़े। यहाँ क्या दिया है, 0 0 रहा तो हम क्या लिखते हैं 9 2 5, 4 है तो 5, 8 है तो 1, और आखिरी वाला क्या बनाना है हमको 10, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 8। अरे इतनी बात समझ में आई क्या? सबसे पहले लाइक कर दो यार तुम लोग जो भी आए हैं। 2 5 1, लास्ट वाला क्या बनाना है हमको 10, तो 3 है तो 7। अरे क्लियर है क्या नहीं है? चलो स्टार्ट करें यहाँ से, रुक जाओ अभी, ध्यान देना इधर। अब आप इसका आंसर गलत दे सकते हो, यहाँ पे एक प्लेस खाली है क्या नहीं है? तो मैंने क्या बोला था, 0 का मतलब क्या था, मैं हूँ भी और नहीं भी बोला था, तो यहाँ पे मानो कि 0 होता, 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 9 2 5 1 8। सीधा करे 2 5 7, लास्ट वाले को क्या मारे 10। अब रुक जाना, कभी हम ऐसा ये सिंगल डिजिट ही बैठ सकता है, यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर बैठ सकता है क्या? नहीं। तो ये बंदा इधर जाके क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 7 + 1 8। तो मेरा कहने का मतलब, मैं रफ कर रहा हूँ इतना, जब भी आपको लास्ट में 0 मिला, या मिल गया 0, तो हम इसको 10 बनाएंगे। अरे ठीक है, इसके हिसाब से हम यहाँ पे 10 लगाएंगे, और यहाँ पे क्या है इसके सामने 0 है, तो हम आंसर लिखिए इसका 2 5 8 0। 0 है तो 9 2 8 0। इतनी बात समझ में आई है क्या नहीं है, इतना बताओ, नहीं तो मैं फिर से बताऊंगा। चलो किसी के मैसेज नहीं आए, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे क्या है, खाली प्लेस है, तो यहाँ लिख दो 0। अरे क्लियर है क्या नहीं है? तो हम क्या लिखेंगे 9, चलो पेन चेंज करने तो मुझे सबसे पहले, 9 7 5 1 6 7 8 3 6 7 8। हमको इसको, ये दिख रहा है पूरे 0, हम इसको 10 बनाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 0 0 0। इतनी बात समझ में आई है क्या नहीं आई, इतना बताओ। अरे ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या? हाँ चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टाइप 2 पे। टाइप सेकेंड सबट्रैक्शन का टाइप है। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन ऐसे आएंगे, देखो 7 4 2 1 3 2 1 0। ऐसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि ये बहुत आसान है। ठीक है, 1 - 0 आप बोलोगे सर 1, 2 - 1 आप बोलोगे 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 4। इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। चलो सेकेंड क्वेश्चन पे चले। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 2 7 4 2 3, और मुझे माइनस करना है 1 8 7 6 7। ठीक है, तो स्कूल के हिसाब से पहले कर लेते हैं, अपने स्कूल में कैसा पढ़े। आप इसको मानोगे 13, फिर एक कम करोगे, फिर आप बोलोगे इसको 11, फिर आप कम करोगे, फिर आप बोलोगे इसको 13, फिर एक कम करोगे, अरे हैया ना, फिर आप बोलोगे इसको 16, फिर इसको एक बोलोगे 1। अरे ठीक है क्या नहीं है? आप यही करोगे ना। तो 13 - 7 कितना हो गया 6 5, फिर 6 बोलोगे, 13 - 7 6, यानी 60 - 8 8 बोलोगे, फिर 1 - 1 0। ये आप आंसर लेके आओगे। देखो मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ आपका 8 6 5 6। ये निकाले अपने आंसर, मैं इतना रफ कर रहा हूँ, स्कूल के मेथड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमने इसके पहले क्या पढ़े थे, ऑनलाइन लास्ट 10। तो ध्यान देना, मुझे क्या दिख रहा है लास्ट में, क्या दिख रहा है, हम यहाँ पे लिखेंगे 3। 7 है तो माइंड में क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। 3 + 3 कितना होता है? आप बोलोगे सर 6 होता है, या 6 है तो क्या आता है माइंड में
3 आता है। अरे हमने इसको 10 बनाया, हमको अभी सबको 9 बनाना है कि नहीं है, तो 3 + 2 आप बोलोगे सर 5। 7 है तो माइंड में क्या आता है 2, 2 + 4 6, 1, 1 + 7 आप बोलोगे 8। अब ध्यान देना 8 + 2 अरे 10, अरे मैंने क्या बोला 10 कोई नंबर है ही नहीं, तो आप कैसा लिखोगे। तो हम उस कंडीशन में जब भी नोट बना के लिखना, जब भी 9 आता है, मैंने क्या बोला, जब भी 9 से ज़्यादा होता है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक डॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डॉट। ये डॉट का मतलब ही है +1। क्या है, अब ये 1 नहीं रहा, क्या बन गया 2 बन गया, और 2 - 2 क्या होता है 0। आपने भी ये आंसर निकाले, मैंने भी ये निकाला। अरे समझ रहे हो क्या, हम सब्ट्रैक्शन में एडिशन कर रहे हैं, ओनली सिंगल डिजिट का। मेरा कहने का मतलब, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब अच्छे से समझाता हूँ। मेरा कहने का मतलब, बड़ा क्वेश्चन लिखते हैं बड़े से, ठीक है। 7 4 3 2 1 4 6 2 3 1 4 8 2 1। हमको माइनस करना है 2 7 4 6 8 7 8 5 4 8 6 9 7, चलो लिख देते 4। हमको इतना बड़ा माइनस करना है। अरे ठीक है, तो माइंड में क्या बोला था मैंने, ऑल 9 लास्ट 10। क्या बोला मैंने, ऑल 9 लास्ट 10। यहाँ पे क्या लिखा 4, 4 माइंड में क्या आना चाहिए, आपके माइंड में आना चाहिए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेड पेन से, ये आपके माइंड में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 6, 6 + 1 कितना होता है 7। हमने 10 बना दिया और हमको क्या बनाना है, अभी सभी को 9 बनाने का है, ठीक है। तो 7 है तो क्या आता है माइंड में 2, 2 + 2 4। अरे समझ लो, 9 है तो 0 माइंड में आना चाहिए, 0 + 8 8, 3 + 4 7, 1 + 2 1 + 1 2, ये कितना हो गया 5, 5 + 3 8। ये सब माइंड में चलना चाहिए, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइंड में चलना चाहिए। 4, 4 + 2 6, 1 + 6 7, देखो ये 1 8 है तो 1, या 2 + 4 6, 1 + 1 2, बोलो 3 + 2 5। आगे बढ़े क्या, बोलो जल्दी से, माइंड में क्या चलना चाहिए 5, 5 + 3 8, 2 + 2 5 हो गया ये, या 2 + 4 6, और यहाँ पे क्या था माइंड में 7। अरे 7 + 7 तो 14 होता है। अरे क्या होता है 14 होता है। मैंने क्या कहा था 1 से लेके सिर्फ 9 तक की काउंटिंग है, उसके आगे हमको करना ही नहीं है काउंटिंग। तो उस कंडीशन में हम क्या करते, डॉट लगाते। अब ये 1 नहीं रहा, क्या बन गया है 3 बन गया। 7 - 3 क्या होता है, आप बोल दूंगे सर 4 होता है। हो गया हमारा आंसर। अरे इतनी बात समझ में आई है क्या नहीं आई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चले, इसके पे टिक करना, और जो भी कुछ डाउट है मुझसे पूछ सकते हो आप मैसेज में। आपको जो क्वेश्चन बनाना है बनाओ। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते, फिर आगे टॉपिक में चलते मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ये सीखने के लिए कर रहा हूँ, पैसिक के लिए क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। जो मेरे माइंड में आ रहा मैं वो लिख रहा हूँ, जो आपके माइंड में आएगा वो लिखना, ठीक है। 7 6 5 7, चलो लिख लेते हैं इस बार 3, ये 3, ठीक है। हमको इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना है, करे। मैंने क्या बोला, ऑनलाइन लास्ट 10 माइंड में क्या आता है 7, 7 + 2 9, 2 + 3 5, 4 + 4 8, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 1 + 3, अरे बोलो 1 + 3 4, 5 + 0 5, 2 + 1 3, 2 + 2 1 + 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 7%, अरे 15 बन रहा है। क्या बन रहा है 15। मैंने बोला ऐसा, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डॉट लगाते। क्या लगाते हैं, डॉट। अरे ठीक है, अब ये 2 नहीं रहा, अब ये क्या बन गया है 3 बन गया है। 8 - 3 क्या होता है, आपको पता है क्या होता है 5 होता है। अब रुक जाए, अब हमको फिर से वही काम करना है, कौन सा, ऑल 9 लास्ट 10। हाँ आप इसको नहीं क्या पढ़ोगे 3, माइंड में रखोगे 3, ठीक है, क्लियर है। 3 + 4 7, बोलो आगे, 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 4 6, 7 + 7 14। अरे यार फिर से 9 से ज़्यादा बन रहा है, तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, डॉट लगाते हैं। अब ये 2 नहीं रहा, क्या बन गया 3 बन गया। 7 - 3 आंसर हो गया आपका 4।
ये है आपका आंसर। अरे समझ रहे हो क्या? ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे से बेसिक करना चाहिए। चलो आगे बढ़े, मल्टीप्लिकेशन में चले क्या? मल्टीप्लाई ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, हम इसको बहुत ही आराम से करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का, फिर आगे बढ़ेंगे, डिवीज़न की बात करेंगे। सबसे पहले आपको आना चाहिए, मैं पहला पॉइंट बता रहा हूँ, पार्ट 1 एंड चलो टाइप 1 लिख देते। आपको फॉर्मेशन ऑफ टेबल की बात कर रहा मैं, हेडिंग डालना है डाल दो, फॉर्मेशन ऑफ टेबल। सबसे पहले मुझे इतना बताना आपको, मैं जो बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? 10 + 20 कितना होता है? आप बोलोगे सर 30 होता है। 30 + 40 कितना होता है? आप बोलोगे सर 70 होता है। अरे हैया ना, तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आती है, क्लियर है? तो और साथ ही साथ मुझे क्या चाहिए आपसे, कौन सी हेल्प चाहिए? आपको सिर्फ 9 तक के टेबल आना चाहिए, ठीक है? मैं समझ रहा हूँ कि आपको 9 तक के टेबल आते हैं। चलो आगे बढ़े। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता 73 × 4, मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए, ठीक है? साथ ही साथ देखना, मैंने आपको बताया था डिजिट सम, याद रखना ये बात को, हम उसको भी नहीं क्या टैली करेंगे, क्लियर है? देखो मेरा कहने का मतलब, सबसे पहले आप इसका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, जैसा भी करते हैं, लेकिन मैं चाहता कि आप माइंड में करिए, ठीक है? देखो हमारा काम क्या, सबसे पहला ये 4 दिखा, ये 4 को सबसे पहले आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 7 को। 7 4 कितना होता है? 28। अरे मैंने पहली स्टेप क्या किया? 7 × 4 किया, 28 हो गया। लेकिन ये यूनिट है, ये टेंस है, तो हमारे माइंड में क्या चलना चाहिए? 280। क्या चलना चाहिए माइंड में? 280। समझ में आया? मैंने क्या किया, ये 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 28 हो गया, टेंस पेज पे, तो मैंने माइंड में रखा 280। इतनी बात क्लियर है क्या नहीं है? अब मैं करूँगा ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 3 कितना होता है? अरे बोलो 12 होता है। कितना होता है? 12। अब 280 में हमको 12 जोड़ना है, तो देखो कैसे जोड़ेंगे, 280 + 10। मैंने 12 को तोड़ा, कैसे तोड़ा? 10 + 2 में तोड़ा। पहले हमारे पास में क्या था? 280 और ये 10 कितना हो गया? मिला दिए उनको 290, और क्या जोड़ना है अभी? मुझे सिर्फ 2 ही जोड़ना है ना, 292। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 292। इतनी बात क्लियर है क्या नहीं है? देखो हमने ये सेकेंड स्टेप में क्या किए, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किए, कितना मिल गया? 12, और इनको ऐड कर दिए 292। यही आया हमारा आंसर। लेकिन आपको ये माइंड में करना है, ठीक है? मेंटेलिटी करना है। अरे क्लियर है क्या नहीं है? अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है? चलो आगे बढ़े, मैं आपको अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सॉल्व कीजिए, ठीक है? अगर नहीं समझेगा तो मुझे कोई बात नहीं, आप फिर से नहीं क्या ट्राई करना। पहला क्वेश्चन है 53 × 5, क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन, 72 × 6 इंटू ले लेते हैं 6, 6 क्वेश्चन लेते हैं 72 × 9, फिर लेते हैं 7 क्वेश्चन 83 × 7, और लेते हैं 8 वाला क्वेश्चन 73 × 4 ले लेते हैं, और लास्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम 43 × 7। सभी होने वाला है आपके, 2 डिजिट के भी होने वाले हैं, 3 डिजिट के भी नंबर होने वाले, 4 डिजिट के भी बता दूंगा मैं, मल्टीप्लिकेशन या सो ऑन, कितने भी बड़े हो, क्लियर है? ठीक है, पहले आप इतना सॉल्व कीजिए। मैंने क्या बोला था, हमको यूनिट डिजिट्स में क्या दिया है? हमको ये 5 को सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करना है? हमको ये 5 से 5 को करना है। 5 5 जा 25, 25 का मतलब क्या हुआ? माइंड में क्या चलना चाहिए? 250, तो आपके माइंड में चलना चाहिए 250,
ठीक है क्या नहीं है? ठीक है, और उसके बाद क्या करना है हमको, ये 5 3 जा 15 क्या होता है, 5 3 जा 15, फिर बाद में क्या करना है आपको ऐड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, 250 और 15, पर 15 डायरेक्ट मत जोड़ो, क्या जोड़ेंगे, पहले 10 जोड़ेंगे फिर 5 जोड़ेंगे। 250 में 10 जोड़े तो 260, फिर 5 जोड़ेंगे 265, तो हमारा आंसर क्या हुआ 265। आपको ये माइंड में आना चाहिए। अरे क्लियर है क्या नहीं है? इसके बाद मैंने कहा था डिजिट सम भी चेक करने वाले हैं करके। चलो आगे बढ़े। 6 4 जा 24, अरे क्या हुआ 6 4 जा 24, माइंड में क्या ये 240, और ये कितना हुआ 12, 12 को मैं पढ़ूंगा 10 + 2, 240 + 10 250, और 2 जोड़ना है 252, आंसर क्या हुआ 252। क्लियर है? चलो 4 4 जा 16 यानी 160 यानी 160, 160 माइंड में है। फिर से आ गया आपका 12, पहले 10 को जोड़ो 170 हो गया, और 2 172, आंसर क्या हो गया इनका 172। अरे क्लियर है क्या नहीं है? चलो आगे बढ़े। कितना हो गया 420, और 12 जोड़ना है 430, 432, लास्ट में तो आपको 2 भी तो जोड़ना था। इतनी बात क्लियर है क्या नहीं है इतना बताओ। चलो आगे बढ़े। क्या हुआ 360, 6 6 जा 36 यानी मतलब क्या हुआ 360, फिर आपको 12 जोड़ना है कितना 370 हो गया, और लास्ट में क्या लिखो, और क्या जोड़ना है 2 जोड़ना है। अरे समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़े। 630, मैं यहाँ लिख देता हूँ 630, अभी कितना जोड़ना है 18, पहले 10 जोड़ो तो ये 640 हो गया, और 8 जोड़ना है 648, आंसर। समझ में आ रहा है क्या? आपको बहुत फास्ट में आना चाहिए। चलो आगे बढ़े। 560 और ये 21 होता है, पहले 20 जोड़ो 560 और 20 580, और क्या जोड़ना है 1 जोड़ना है 581, समझ रहे हो? चलो कितना हो गया 280, 292, 292, पता है ना मैंने 12 को पहले 10 जोड़ा फिर 2 जोड़ा। क्लियर है क्या नहीं है? कितना हो गया 280 और 20 201। अरे क्लियर है क्या नहीं है? सॉरी गलत कर दिया, एक सेकेंड। ये कितना हुआ 280 और 20 कितना हुआ 301, ये है आपका आंसर। अरे समझ में आ रहा है क्या? आपको ये सब अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, देखो मैंने आपको अभी डिजिट सम बताया था, क्यों बताया था ध्यान देना। इधर जो भी हमने आंसर निकाले वो सही है क्या गलत है हम उससे पता कर सकते हैं। कैसा, मैंने क्या बोला था, हम 9 को गिनते नहीं, इन दोनों का डिजिट सम कितना हो गया, आप बोलोगे सर 1 हुआ, 4 1 जा 4, तो आपके आंसर में भी डिजिट सम क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम 9 को काउंट नहीं करेंगे, 2 + 2 कितना होता है 4, तो हमारा ये आंसर सही है डिजिट सम के हिसाब से। अरे समझ रहे हो क्या? चलो आगे बढ़े। ये कितना हुआ 8, अरे है ना इसका डिजिट सम 8, 8 5 जा 40, डिजिट सम क्या हुआ 4, देखो 4 बनेगा ही, यही बनने वाला है। ये 8 + 5 30, 30 का मतलब ही 4, ये भी हमारा आंसर सही है। ऐसा आपको चेक करना आना चाहिए। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़े, क्या सेकेंड टाइप पे चले, मल्टीप्लिकेशन का टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2, हाँ मैं ब्लैक पेन ले लूँगा, दे रहा हूँ। ठीक है, हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे, हेडिंग डाल दो, मल्टीप्लाई बाय वंस, 1 सीरीज। ठीक है, 1 की सीरीज से सीरीज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको 1 से 11 से मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, 1 से भी आना चाहिए, 1 2 3 4 से भी आना चाहिए, ऐसी सो ऑन। अगर आपको ये आ जाएगा 11 का मल्टीप्लाई करना, तो आपको साथ ही साथ में क्या आ जाएगा 12 1 1 2 1 1 1 2, बोलो है ना 12 से लेके नंबर कहाँ तक के, ध्यान देना इधर, ये 12 हो गया से लेके 19 तक के, या आप बोलो 1 1 2 से लेके या 1 1 9 का मल्टीप्लिकेशन 1 1 1 2 से लेके या 1 1 9 तक के, आपको ये सब मल्टीप्लिकेशन आ जाएंगे। ठीक है, अगर 11 का आपने अच्छे सीखे तो। चलो हम पहले सबसे पहले 11 की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा 1 2 3 4 5, हमको मल्टीप्लिकेशन करना है 11 से।
ठीक है, देखो 11 में कितने स्टिक दिख रहे हैं आपको? 2 हमेशा। मेरा कहने का मतलब ये 2 है तो यहाँ 2 लिखो, एक माइनस करो तो कितना आ गया 1। अरे क्लियर है क्या नहीं है? अगर आपके पास में मैं यहाँ पे एक डॉट यानी जीरो, इसका एक डॉट लगाऊंगा, यहाँ पे 2 डॉट लगाऊंगा। समझाता हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा। अगर आपके पास 111 होता तो मैंने क्या किया होता, यहाँ पे 3 है, 3 - 1 कितना होता 2, तो मैंने यहाँ पे 2 डॉट लगाया होता। अगर मेरे पास में 1 2 3 4 होता तो 4 - 1 क्या होता है 3, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, अरे फ्रंट में और बैक में हमने वो डॉट लगाए होते। इतनी बात क्लियर है? चलो हम अभी बात करते हैं सिर्फ 11 की। ठीक है, क्लियर है क्या नहीं? हमने एक डॉट लगा दिया। ठीक है, 11 में कितने स्टिक दिख रहे हैं आपको? यानी 1 कितने दिख रहे हैं? 1 और एक 1, 2 दिख रहा है तो 2 घर तक के आप ऐड करोगे। ये कितना हो गया बताओ? 5 + 0 आप बोलोगे सर 5 हो गया। 4 + 5 आप बोलोगे 9 हो गया। कितना हो गया? 7 5 3 और लास्ट में आ गया 1। बस आपको इतना ही देखना था। अरे क्लियर है क्या नहीं है? कुछ डाउट है? चलो आगे बढ़े, सेकेंड क्वेश्चन पे चले। 2 4 2 4 3 11, हमको ये मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो हम डॉट लगा दिए पट से, ये कितना हुआ 3, इन दोनों का सम 7 6 6 कितना 6 और ये आखिरी में आ गया 2। अरे हैया ना, इतनी बात क्लियर है क्या नहीं इतना बताओ। देखो मैंने क्या किया, ये इसका एडिशन, इन दोनों का एडिशन, 4 + 3 7 लिख दिया। 2 + 4 कितना होता है 6, 2 + 4 कितना होता है 6, या 2 + 4 कितना होता है फिर से 6, और 0 + 2 कितना होता है 2। ये था हमारा हमको ऐसे एडिशन करना था। अरे क्लियर है क्या नहीं है? ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो एक थोड़ा सा आपको कैरी वाला क्वेश्चन दे देता हूँ। चलो ये सिंपल क्वेश्चन बन गया तो पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसके बारे वाला कर लेंगे क्वेश्चन। डॉट लगा दिया, कितना क्या लिखे डायरेक्ट बोलो? 5 8 7 5 3 5 और 3, ये हो गया आपका आंसर। देखो हमने क्या क्या किए, इन दोनों का सम 5, इन दोनों का सम 8, इन दोनों का सम 7, इन दोनों का सम 5, इन दोनों का सम 3, इन दोनों का सम 5, इन दोनों का सम सॉरी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करा था, फिर मैं आपको नहीं सॉल्व करने के लिए देता हूँ क्वेश्चन। चलो करें हम इतने बड़े नंबर को 11 से मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉट लगा दिए। हाँ, तो इन दोनों का सम कितना हुआ 2, इन दोनों का सम 9, इन दोनों का सम 15। अरे क्या हो गया 15, हम 5 लिखेंगे, कैरी 1 करेंगे, याद रखना। अब इनका सम कितना हुआ 5 + 2 10, कैरी वाला मिला के कितना हुआ 11, तो 1 लिखेंगे फिर कैरी गया। इनका सम कितना हो गया 5 + 2 7, कैरी वाला मिला के 8। ठीक है, ये कितना हुआ 9, इन दोनों का सम कितना हुआ 8 + 4 12 2, फिर कैरी में गया 1। ये कितना हुआ 11, 8 + 2 10 + 1 11 1, फिर कैरी 1 गया। ये कितना हो गया है बोलो 10, 7 + 2 9, 9 + 1 10 यानी 0, फिर कैरी 1 गया। और इनका सम कितना हुआ 0 + 7 7, 7 पर कैरी मिला के 8। ये है आपका आंसर। अरे समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलो हम अभी मल्टीप्लिकेशन बाय 12 13 14। देखो मैंने एक नंबर लिखा सिंपल सा 1 2 3 लिख दिया, और मल्टीप्लिकेशन करना है आपको डायरेक्ट 12 से। या बोल दो, रुको एक सेकेंड, हम किस किस से मल्टीप्लाई करेंगे? एक और नंबर डाल देते 4। हमको आपको मल्टीप्लाई किस से करना है? 12 से करना है, 13 से करना है, या 14 से, या 15 16 17 18 या 19, जिससे भी आपको करना है मल्टीप्लिकेशन, आप ये स्टेप भी को फॉलो करना। ठीक है, मैं पहले 12 का बता देता हूँ, उसी तरह फिर आप करते रहे। मैं 13 का ही बता दूंगा, फिर बाद में आपको करना है। 12 2 डिजिट के नंबर है, तो मैं यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, क्योंकि 2 - 1 1,
ठीक है। अब यहाँ पे इस बार अगली बार क्या था 1 था, लेकिन यहाँ पे इस बार क्या है 2 है, तो हमने 1 से जो भी मल्टीप्लाई किए होते तो वही आंसर आया होता, इसलिए मैंने बताया ही नहीं था, अभी बताऊंगा। यहाँ पे क्या दिखा बोलो, 4 2 जा 8, 8 पर 0, 8 बाद वाला नंबर ऐड करते रहने का, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 + 4 10, तो 0 लिख दिए, कैरी 1 लेके गए। 2 4 जा, अरे कितना हुआ 2 2 जा 4, ठीक है 4, ये कितना हुआ 4 + 3 7, कैरी मिला के 8, इसको 2 1 जा 2, 2 + 2 4, 2 × 0 0 और 0 + 1 1, ये है आपका आंसर। अरे समझ रहे हो क्या? चलो अगर समझ में आया होगा तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ, 4-5, फिर हम मिलके सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। चलो 11 लिख देते। फोर्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इस बार 12 से करेंगे, और मैंने बोला था ना 13 वाला भी करेंगे करके। चलो इतना आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। अरे समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको, चलो मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, फिर आपको आपको तब तक के सॉल्व कीजिए, मैं तब तक के पानी पी के आता हूँ। देखो हमने 11 का मल्टीप्लिकेशन क्या बोला था मैंने, डॉट लगा दिए, डॉट लगा दिए, कितना हो गया 4 7, इन दोनों का सम 7, फिर 5, इन दोनों का सम 5, फिर 3 और लास्ट में 1, इनका 3 मैंने ये लिखा। अरे क्लियर है क्या नहीं है? ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन पे चले। डायरेक्ट लिख रहा मैं अभी, आपको समझना चाहिए। 1 3 5 7 4 हो गया हमारा आंसर। 2 5 5 3 और ये 1। अरे क्लियर है क्या नहीं है? चलो आगे बढ़े। 7, ये कितना हो गया 10 यानी 0, कैरी 1 गया, ये कितना हो गया 6, फिर 6, फिर 11 1, फिर कैरी 1 गया है 8। अरे क्लियर है क्या नहीं है? चलो आगे बढ़े। 4 5 3, अरे सॉरी 11 तो है ही नहीं है, ये तो 12 है। क्लियर है क्या नहीं है? चलो डॉट लगा दो, एक डॉट लगा दो, लगाने की गरज नहीं है। 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 + 2 2 + 4 6, कितना हुआ 4 + 1 5, कितना हुआ 12 + 2 14, कैरी 1, ये 0 और ये 7। अरे क्लियर है क्या नहीं है? इतनी बात क्लियर है। चलो आगे बढ़े। इस बार क्या है 13 है, बाद वाला नंबर ऐड करना, कितना हो गया 9, 3 और 3 6, 3 2 जा 6, 6 + 1 7, 3 + 2 5, कितना हो गया है 6 + 1 7, 24, 8 या 24, 24 और 2 26, कैरी 2, ये तो 0, ये हो गया 10। ये है आपका आंसर। इतनी बात क्लियर है क्या नहीं है, इतना बताओ। अरे ठीक है, चलो आगे बढ़े। मल्टीप्लाई बाय 9 की सीरीज की बात करेंगे। कहने का मतलब कोई भी नंबर हो, चलो मैं सिंपल सा क्वेश्चन बता लेते, ध्यान देना। 7 × 9 कितना होता है? आप बोल दोगे पट से सर 63 होता है। अरे हैया ना, कितना होता है? आप पट से बोल दोगे 63। ठीक है, अब मुझे ये बता दो 72 × 99, ठीक है, या तो ऐसा बोल दो 7 2 1 4 × 1 2 3 4 9। तो बात करें क्या, ठीक है, 999 की, जितने भी 9 बोलोगे। ठीक है, देखो ये नंबर क्या दिया है 7, जितना 9 उतने हम 0 लगाएंगे और वही नंबर माइनस करेंगे। पहला रूल ये है, नहीं तो हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं ऑनलाइन लास्ट 10। 7 के पहले कौन सा नंबर आता है?
आप बोलोगे सर 6 आता है, एक माइनस करो, 6 लिख दिया। और ऑनलाइन लास्ट 10, ये नंबर क्या है, एक ही नंबर का डिजिट है, तो लिख दो यहाँ पे 3। आ गया सेम। तो मेरा कहने मतलब इसमें से एक कम करो, हम लिख दिए 71, ऑनलाइन लास्ट 10, ये 7 है तो 2, 2 है तो 8, हो गया हमारा आंसर। अरे क्लियर है कि नहीं, ध्यान देना इधर हम क्या कर रहे हैं। मैंने बोला था ऑनलाइन लास्ट 10, 7 था तो हमने लिख दिया 2, 8 हम आखिरी वाले को क्या बांटे, यही कहा था मैंने। चलो आगे बढ़े, एक कम करो ये नंबर में से, 7 2 1 3, मैंने एक कम कर दिया। ऑनलाइन लास्ट 10, 7 है तो माइंड में क्या था 2, 2 है तो 7, सब हम 9 बनाना है, 8 है तो 1 है तो 8, और लास्ट वाला क्या बनाते हैं हम 10, तो लिख दो यहाँ पे 6, हो गया हमारा आंसर। अरे समझ रहे हो क्या, कभी कभी क्वेश्चन जितने 9 है उतने नंबर तो आ नहीं सकते। देखो सबसे पहले आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इस सीरीज में। मैं पहला लिख रहा था 1 2 3 4। मेरा कहने का मतलब है आपके पास जितने 9 है उतने ही डिजिट डी है, तो तब आप लोग क्या करोगे, एक कम करोगे, अरे हैया ना, एक कम करेंगे यानी 1 2 3 3, और क्या बनाएंगे ऑनलाइन लास्ट 10, या तो इन सभी को 9 बना लो, इन सभी को 9 बना लो। यहाँ पे क्या दिया है 8, यहाँ दिया है 2 7, यहाँ दिया है 3 तो 6, और इसको भी 6 बना दो। मैं तो कहता हूँ कि आप इसको बनाओ ऑनलाइन लास्ट 10, यानी ऑनलाइन लास्ट 10, यही पढ़ना, ठीक है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा भी तो बन सकता है, 2 7 8 इंटू, इस बार 9 5 डाल दिया, 2 3 4 5, तो क्या करोगे उस टाइम पे, तो क्या करेंगे, अरे भाई मैंने पहले बताया था, जीरो का मतलब बताया था ना आपको, मैं हूँ भी और नहीं भी, तो लगा दो 0 0। अब ये तो 5 डिजिट का नंबर बना के नहीं बना, और ये 5 डिजिट का नंबर ये भी है। अरे ठीक है क्या नहीं है, चलो क्या करें बट से एक कम कर दे, ऑनलाइन लास्ट में बना दे, यानी 2 7 7, 0 है तो 9, 0 है तो 9, 2 है तो 7, ये 7 है तो 2, और 8 है तो 2, हो गया आपका आंसर। अरे समझ में आ रहा है क्या, ये सेकेंड टाइप ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड टाइम क्या होगा, इसके बाद का एक क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, चलो बात करें। 7 2 1 इंटू 9 9, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना। देखो 3 डिजिट का है, अभी तो कुछ एडजस्टमेंट नहीं होगा ना, 0 0 का कुछ एडजस्टमेंट नहीं होगा, तो जितने 9 है, 9 कितने आपके हमारे पास में, 1 2, हम उतने 0 लगा देंगे, यानी ये लगा देंगे 0, और वही नंबर माइनस करेंगे 7 2 1, ठीक है। आपको सिंपल सा माइनस करना है, ये हो गया 9, ये हो गया 7, ये हो गया 3, ये 1 7, ये है आपका आंसर। अभी मैंने सब्ट्रैक्शन पढ़ाया था, ऑनलाइन लास्ट 10 ही किया मैंने, क्लियर है क्या नहीं है, इतनी बात क्लियर है। चलो मैं अभी आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना। पहला क्वेश्चन 2 7 4, देखो 999 ही दे रहा हूँ आसान वाले। सेकेंड 4 8 3, कितने, और 4 9 डाल रहा हूँ, और यहाँ पे भी लिख देता 7, टेंशन ख़त्म। थर्ड वाले क्वेश्चन में 4 2 3 इंटू 9 9 9, 4 9 डाल दिया। फोर्थ वाले क्वेश्चन में 7 2 1 4 डाल देते हैं 4 9, ठीक है, यहाँ पे 4 बार 9 है, आपको दिखेगा नहीं। और पांचवा वाला क्वेश्चन दे देता हूँ 2 3 4 9 9, और छठवा वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं 2 7 2 1 2 3 4 9। अब मुझे बताओ सॉल्व करके, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे 2 ही 9 रख लो, अरे क्या हुआ रे, 2 ही 9 है। चलो सॉल्व करो, करें फटाफट, और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो आंसर, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार, ठीक है। जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेंगे, उससे कोई मतलब नहीं। मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलो मैं भी किसमें लग गया, चलो करें सॉल्व, होगी बात। मैंने क्या बोला था, एक कम करो, मैंने बोला एक कम करो और ऑनलाइन लास्ट में बनाओ। इस नंबर में से एक कम करो पट से, 2 7 3, चलो ऑनलाइन लास्ट में बना दे, इसको 9 बनाने को क्या लगता है 7 2, और लास्ट वाले को हम बनाते 6, हो गया हमारा आंसर। ये 7 4 8 2, एक कम कर दिया, ऑनलाइन लास्ट 10, 2 5 1 7, हो गया हमारा आंसर। अरे क्लियर है क्या नहीं है, चलो यहाँ पे कितने 9 है, 4 है, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर है तो 0 लगा दो, कुछ नंबर में फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 4 2 2, ये हो गया 0 का 9, 4 है तो 5 7
और ये लास्ट वाला बनाते हैं हम 7। हो गया हमारा आंसर। अरे क्लियर है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 7 2 1 3 कर दिया एक कम। ऑनलाइन लास्ट 10 2 बोलो 7 8 6। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो यहाँ पे 2 9 है, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर एडजस्टमेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे 2 0 लगा दो, वही नंबर माइनस करो। ठीक है, ये हुआ 6, ये भी हुआ 6, यहाँ पे डॉट लग जाएगा। कितना हो गया? ये 1 और ये 2 3। ये है आपका आंसर। फिर से 2 9 2 7 2 माइनस कर दो, 8 2 9 6 2। ये हो गया आपका आंसर। अरे क्लियर है क्या नहीं है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से पढ़ो, सबट्रैक्शन अच्छे से पढ़ो, हर जगह काम में आएगा। क्लियर है क्या नहीं है? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चले। ठीक है, उसके भले हम अच्छे से करेंगे। देखो मैंने हमारा थर्ड टाइप, थर्ड, ये टाइप के ऊपर मत जाना, मैं खुद को, मेरे को याद नहीं रहता कौन सा टाइप चालू है करके। देखो हम क्या करेंगे, टेंस डिजिट आर सेम। मैंने कहा, मैंने एक नंबर लिखा, मुझे क्या चाहिए? 10 डिजिट के नंबर है, मुझे एक नंबर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7। इसके बाद का यूनिट डिजिट की बात नहीं कर रहा, मैं टेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी 7। क्या कैसे चाहिए मुझे? अरे कैसा चाहिए? सेम चाहिए, सेम चाहिए। मैंने यहाँ सब लिखा हूँ, 10 डिजिट कैसा चाहिए? सेम चाहिए। अब यूनिट डिजिट की बात कर दे, एंड सम ऑफ यूनिट डिजिट, इनका जो सम है, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना चाहिए हमको? कितना चाहिए? सम ऑफ यूनिट डिजिट कितना चाहिए? आर 10। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 8, 72 28। ठीक है, या तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, देखो इधर 77 लिखा, तो मुझे यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 10 प्लस क्या चाहिए? सेम चाहिए, और यूनिट डिजिट का सम कितना चाहिए? 10 चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा, तो मुझे यहाँ पे 9 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का सम मुझे 10 चाहिए। ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, कैलकुलेशन बहुत सारे मिलेगा अलजेब्रा में, तो ध्यान देना इधर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 और यहाँ पे लिख देता है 8। ठीक है, 10 डिजिट क्या है? सेम है, तो 7 के बाद कौन सा नंबर आता है बताओ मुझे? 7 के बाद कौन सा नंबर आता है? 8 आता है। मेरे माइंड में देखो 7 के बाद आता है, 7 के बाद आता है 8 नंबर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 7 8 जा 56। इतनी बात क्लियर है क्या नहीं है? मैंने क्या लिखा? 7 के बाद कौन सा नंबर आता है? 8 आता है। 7 8 जा 56 और 2 8 जा 16। आखिरी में 2 डिजिट ही लिखना है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? यही आपका आंसर है। समझ में आया क्या? देखो मैंने क्या बोला, 7 के बाद कौन सा नंबर आता है? आप बोलोगे सर 8 आता है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 7 8 जा 56 लिख दिया, और ये 2 और 8 यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 16 हो गया आपका काम। अरे क्लियर है क्या नहीं है? इतनी बात समझ में आ गई? चलो क्वेश्चन लिख रहा मैं फटाफट, फिर सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा 32 इंटू, चलो 32, चलो लिख देते 38। पहला क्वेश्चन 47 इंटू 43। ठीक है, मैं क्या कर रहा, कौन से क्वेश्चन बना रहा हूँ? देखो यूनिट डिजिट सेम, यूनिट डिजिट 10 डिजिट सेम, और उनका सम कितना चाहिए यूनिट डिजिट का? 10। ये भी 10 बन रहा है। अरे समझ रहा है, मैं वही टाइप के क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, मैं सभी टाइप के क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, चलो आगे थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेता। 57 इंटू 53, फोर्थ वाला 63 इंटू 67, 7 7 ज़्यादा हो रहा है 3। ठीक है, 5 92 इंटू 98। आप जो बोलोगे वो नंबर लिख दूंगा मैं, बस 10 प्लस और इनका सम नहीं क्या अच्छे चाहिए। 74 इंटू 76। चलो इतने क्वेश्चन लिखे, बताओ 3 के बाद क्या आता है? अरे बोलो 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। 3 4 जा, पट से लिख देंगे आप 12, और 2 8 जा 16। हो गया हमारा आंसर। अरे समझ में आया क्या? क्लियर है?
चलो रवीश यादव को समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 के बाद क्या था? 5, 5 4 जा 20। अरे भाई जब समझ में आया तो आंसर दो ना आप, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, फटाफट करना। चलो 4 के बाद क्या था? 5, 5 4 जा, बोलो मैं बताओ मुझे 20 और ये 70 जा 21। अरे क्लियर है कि नहीं है? चलो आगे बढ़े। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है 6, 5 6 जा, बोलो 30। क्या होता है? 5 6 जा 30, तो पट से लिखेंगे 30 और 70 जा 21। हो गया हमारा आंसर। मुझे पेन चेंज करने दो। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है 7 आता है, 6 7 जा 42 और 3 7 जा 21। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है 10, ये हो गया 90, 9 टू 10 और ये 16, 5 6 2 4। अरे समझ में आया? सिर्फ यस या नो लिखो, बस वाई लिख दो। चलो नहीं तो और क्वेश्चन कराता हूँ मैं इसके वाले। आपको इसके करना चाहिए, आपके टेबल नहीं क्या अच्छे हो जाएंगे इससे। चलो मैं क्वेश्चन बना देता आपके लिए। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, अरे क्वेश्चन मैंने बताना ही भूल गया आपको, जो आपको डाउट आएगा। 81 लिखा और 89, ठीक है। छठवां क्वेश्चन लिख लेते हैं 48 इंटू 42, सेवेंथ वाला चलो काफ़ी क्वेश्चन लिख दिए, फटाफट करें। बताओ मुझे फर्स्ट वाले का आंसर बताओ, मैं आप कमेंट बॉक्स का मैं आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताओ। तक्षिमा, गुड, समझ में आया ना, अच्छी बात है। बट पट से मुझे पहले वाले का आंसर बताओ। आपको ये सब माइंड में आना चाहिए, ठीक है। जितने भी हमारे क्वेश्चन लिखा है ये सब माइंड में चलना चाहिए। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? आप बोलोगे 4, सर क्या आता है? 4 आता है। 3 4 जा 12, आप बोलोगे 1 2 और वहाँ पे दिख रहा है 4 और 6 कितना हो गया? 24, यानी 1 2 2 4। ऐसा आपको बोलना आना चाहिए। चलो लिखो पट से आंसर। सेकेंड वाले का दे दो, मैंने फर्स्ट वाले का बता दिया। चलो मैं करा देता हूँ सॉल्व, आपके घर में जाके मस्त आप पैसे करना, ठीक है। और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज चैनल पे आके कर देना, मैं सभी की रिप्लाई देता हूँ। चलो स्टार्ट करें। पहले पेन चेंज हो गया। हाँ, 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4, 3 4 जा 12 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 24। 6 के बाद कौन सा नंबर आता है? 7, 6 7 जा 42 और ये हुआ 24, ठीक है। 8 के बाद कौन सा नंबर आता है? 9, कितना हो गया? 9 यानी 72 और ये 24। 5 6 2 1, अरे हैया ना, समझ में आया? 7 के बाद 8 है, 8 7 जा बोलो 56 और 3 7 जा 21, ये हुआ 7 2, 9 1 जा 9। अगर 9 लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा आपका आंसर, ध्यान देना इधर सब जन। मैंने पहली स्टडी में बताया था आपको, भले आपने सुने नहीं होंगे इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा। आप यहाँ पे 1 1 जा 9 1 जा 9, तो हम यहाँ पे 9 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 09। मैंने बोला था आखिरी में 2 नंबर आएंगे, बस आपको क्लियर है क्या नहीं है? तो 7 2 0 9। 4 के बाद 5, 5 4 जा 20 और 2 8 जा 16। 5 6 सेम है क्या नहीं है? इन दोनों का सम 10 आ गया, तो ये हुआ 25। 4 2 0 9, याद रखना 0 9 लिखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट टाइप पे चले। जो जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं सब बता रहा हूँ आपको। चलो ठीक है, जो भी टाइप है लिख देना। हम नेक्स्ट टाइप पे जा रहे हैं, ठीक है। ये टाइप का नाम है हम बेस मेथड। टाइप का नाम क्या है?
बेस मेथड। बेस का मतलब क्या हुआ, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़े थे, नंबर क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर तो नहीं बताया, नंबर्स टाइप यानी कैसा बोला था, जीरो जैसे ही मिला हमने क्या बनाना सीखे, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, अरे है क्या नहीं, लैख, इसी का मतलब होता है बेस। क्या होता है, बेस। यानी मेरा मैम कहने का मतलब आपको 10 का बेस चलता है क्वेश्चन में, 100 का, 1000 का, या ऐसा बोल दो 10 के पावर में कुछ भी हो वो वाला बेस चलता है। आप तो वही लिखते हो ना, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसका मतलब ये हुआ है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब देखो बेस का मतलब ये हुआ, तो ये नंबर किसके पास में है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 98 इंटू 94, ये लिख दिया। तो ये देखो ये नंबर, दोनों नंबर किसके पास में है बताओ मुझे, ये नंबर और ये नंबर किन किन के पास में है। तो आप क्या कहोगे, सर ये तो 100 के पास में है, अरे हैया ना। तो देखो हमारा पहला काम क्या है, हमारे पास में 2 नंबर है, हमारा आंसर 2 ब्लॉक में आएगा, यानी 2 स्टेप में आएगा। मैंने ये 2 स्टेप बना दिया, यानी 2 ब्लॉक बना दिया। अरे क्लियर है क्या नहीं है, सबसे पहला काम हमारा ये है, 2 नंबर है, 2 ब्लॉक में आंसर आएगा। किसके पास में नंबर है, 100 के पास में, 100 में कितने जीरो है, आप बोलोगे सर 2 है, तो लास्ट में यहाँ पे 2 नंबर आएंगे। सबसे पहली बात, इतनी बात क्लियर है क्या नहीं है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, ये हुआ उसका स्ट्रक्चर, किसका, बेस मेथड सॉल्व करने का। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 993 इंटू 998, अभी भी 2 नंबर है, मैंने नंबर बना लिया, ये 2 ब्लॉक में आएगा, लेकिन नंबर किसके पास में है, आप बोलोगे सर 1000 के पास, 1000 में कितने जीरो है, 3 है, तो आखिरी में 3 जीरो आएंगे। कहने का मतलब वो है। ठीक है, चलो मैं पहले इतना रफ कर देता हूँ, 100 की बात करते हैं। अब मुझे बताओ ये 98 100 से कितना कम है, आप बोलोगे सर 2 कम है, 2 क्या है, कम है। वो इसी तरह ये कितना कम है, 6 कम है। अरे इतनी बात क्लियर है कि नहीं, इतना बताओ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान देना, ये 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, हम लिख देंगे यहाँ पे 12। हमने ये 12 कहाँ से लेके आए, 2 इंटू 6 किए। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखना, ध्यान देना, आपकी मर्जी, जो करना है करना। ये 98 में से -6 माइनस कर दो, मैंने कहा, ध्यान देना, मैंने बोला 98 -6, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 92। या तो आप ये 94 में से -2 कर दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ 92 माइनस 94 -2 भी आपको 92 मिलेगा। तो आप तो एक तो ऐसा कर लीजिए या तो ऐसा कर लीजिए, आपकी मर्जी, दोनों कंडीशन में आंसर तो सेम आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 92। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 9212। अरे समझ में आ रहा है क्या, क्या फिर देखो, अगर नहीं समझा तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा क्वेश्चन पे जाता, क्योंकि काफ़ी नहीं, क्या ये हो गया है। मैं यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 94 इंटू 98, मैंने क्या बोला, 2 स्टेप, अब ब्लॉक नहीं बनाता, नंबर किसके पास में है, 2, आखिरी में 2 नंबर आएंगे। अरे हैया ना, क्लियर है क्या नहीं है। चलो पट से बताओ कितना कम है, आप बोलोगे सर 6 कम है, आप बोलोगे 2 कम है, 6 2 जा 12, हमने यहाँ 12 लिख दिए, क्लियर है। और यहाँ से पट से माइनस करो, कितना हुआ, 92, हो गया हमारा आंसर। या तो ऐसा माइनस करो, 94 - 2 92, बात खत्म। समझ में आया क्या, चलो क्वेश्चन करें इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन 98 इंटू 97, सेकेंड क्वेश्चन 98 नहीं 95 लेते इस बार, इंटू 93, क्लियर हुआ। थर्ड क्वेश्चन, इस बार 999 डाल देंगे हम और नंबर डाल देंगे 994। चौथा क्वेश्चन लेते हैं, इस बार 4 9 लेंगे, 1 2 3 8, 4 डिजिट का नंबर रहेंगे और 999, चलो लिख देते इस बार 5।
हमको ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, नंबर किसके पास में दिख रहा है, आप बोलोगे सर 100 के पास में नंबर है, आखिरी में 2 नंबर आएंगे, क्या आएंगे, 2 कम है, कितना कम है, 3 कम है, 3 2 जा 6, तो हम यहाँ पे तो 6 लिखे, 2 नंबर आएंगे ना, इसके आगे लगा दो 0, नंबर जगह खाली है ना तो लगा दो 0। इतनी बात क्लियर है क्या नहीं है, और सिंपल सा माइनस कर दीजिए, 90 माइनस 3 95, क्या हो गया 95, हो गया आपका आंसर। अरे समझ में आ गया ऋषभ यादव, चलो आगे बढ़े, चलो बताओ आखिरी में 2 नंबर आएंगे, क्या आएंगे, कम है 5 कम है 7, कितना हो गया, 5 3 जा 5 7 जा 35, लिख दिए, पट से माइनस कर दो, कितना हो गया ये 88, हो गया आपका आंसर। अरे क्लियर है क्या नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। कितना कम है, 1 कम है, 6 कम है, 6 1 जा 6 यानी 0 0 6, मालूम है 3 डिजिट आएंगे 1000 में, पट से 1 कम कर दो, मैंने ये कर दिया, हो गया मेरा आंसर। ठीक है, चलो कितना कम है, 2 कम है, 5 कम है, कितने डिजिट आएंगे, 1 2 3 4, 5 2 जा 10, इसके आगे खाली है जगह तो रख दो, पट से नहीं क्या 5 माइनस कर दो, कितना हुआ 9 9 9 3, हो गया आपका आंसर। ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है। इतनी बात क्लियर है, चलो आगे बढ़े। ध्यान देना, अभी हम 100 से ज़्यादा लिख रहे हैं, अभी हमने क्या किए 100 से ज़्यादा लिखे, ठीक है। कितना ज़्यादा है इस बार, 2 ज़्यादा है इस बार, लेकिन 4 ज़्यादा, इसलिए प्लस लिखे कि ध्यान देना, इसके पहले कम था इसलिए हमने क्या लिखे थे माइनस, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं प्लस। अरे ठीक है, चलो आखिरी में 2 नंबर आएंगे क्योंकि 100 के पास में नंबर है, पट से ऐड कर दिया 106, ये हो गया 106 और ये हो गया 8 यानी 08, हो गया आपका आंसर। बस आपको सबट्रैक्ट और ऐड के ऊपर चलना चाहिए। चलो जितना ही पढ़े फटाफट ये करें क्या, 20 मिनट देखे हमने, 11 देखे, सीरीज 9 देखे, क्लियर है क्या नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ टेबल देखे, मैं सभी के क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे, ठीक है, कॉस वाली मेथड पे चले जाएंगे। ठीक है, ये ये नोट हो गए आपके क्वेश्चन, हम अभी सबको सॉल्व करने वाले हैं। अरे ठीक है क्या नहीं है, जितना भी हमने अभी तक के पढ़े क्लियर है, और आपको अच्छे से बेसिक करना है, जो माइंड में आता नंबर लिखना है। चलो स्टार्ट करें। मैंने क्या बोला था, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, रुको एक सेकंड में आपको पेन चेंज करने दो। कितना हो गया 6 2 जा 12, 12 का मतलब क्या हुआ, क्या करेंगे हम माइंड में क्या रखेंगे 120, क्यों 10 पेज पे है, फिर क्या करते हैं 4 से 6 4 जा 24, 120 में 20 जोड़ो फिर 4 जोड़ेंगे, कितना हुआ 120 में 20 जोड़ेंगे 144 आंसर। अरे क्लियर है क्या नहीं है, देखो मैंने कैसा किया, आपको अभी फिर बाद में मैं स्पीड में बताऊंगा। ये 120 हो गया और ये 24 ऐड करो, ठीक है, 280 और 12 एंड 292 256 यानी 56, 560 और ये 21 एंड 20 581। अरे क्लियर है क्या नहीं है, 360 और 380, 4 जोड़ना है ना 4, क्लियर है, कितना हुआ 490
490 और कितना जोड़ना है आपको 20 है 510 5 1 और आखिरी में आएगा 8 जोड़ना 28 का 8 बचा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कितना हुआ 480 और 42 जोड़ना है तो कितना हुआ 480 20 जोड़ो 500 फिर 20 जोड़ो 520 5 2 4 अरे किए रहे क्या नहीं सॉरी 4 नहीं 2 आखिरी में 2 आएगा। ठीक है चलो आगे बढ़े करो पट से 120 कितना होता है 36 होता है फिर 30 जोड़ो 120 में 156 420 438 420 438 क्लियर है। 11 का मल्टीप्लिकेशन पता है कि नहीं पता है डॉट लगा दिए। ये हो गया 2 ये हो गया 9 ये हो गया 10 कैरी 1 इनका सम हो गया 5 और ये हो गया 1। ये सब पढ़ चुके हैं अभी हम। ठीक है चलो आगे बढ़े 0 लगा दिए 0 लगा दिए कितना हुआ 2 5 7 7 अरे सॉरी मैं तो 11 नहीं वहाँ पे 12 है ये 2 बार गलती कर दिया मैंने देखा ही नहीं मैंने वहाँ पे मुझे लगा 11 की बात कर रहे होंगे। चलो ठीक है 2 2 जा 4 कितना हुआ 6 और 2 8 8 + 3 11 1 कैरी 1 6 10 11 कैरी 1 और ये हो गया 4। ये है आपका आंसर। पेन चेंज कर ही नहीं पाया मैं। चलो ध्यान देना 14 का मैंने बताया नहीं था 4 2 जा 8 लिख दिए 4 1 जा 4 4 + 2 6 कितना हुआ 12 1 13 13 कैरी 1 कितना हुआ 8 9 12 कैरी 1 4 6 7 0 कितना हो गया 1। ये है आपका आंसर। ठीक है चलो आगे बढ़े क्या है 6 3 है ना 3 2 जा 6 3 + 2 5 9 + 1 0 कैरी 1 6 7 10 कैरी 1 0 और ये आ गया 3। ये है आपका आंसर। समझ में आ रहा है आपको। चलो 9 की सीरीज में क्या बताया था मैंने बताओ पट से। एक कम करेंगे ऑल 9 लास्ट 10 बनाएंगे यही बोला था। चलो एक कम करो पट से 2 4 2 एक कम कर दिए ऑल 9 लास्ट 10 यानी कि ये हुआ 2 है तो 7 4 है तो 5 और 3 को क्या बनाना पड़ेगा हमको 10 बनाने का है तो यहाँ पे आ गया 7 हो गया आपका आंसर। क्लियर है क्या नहीं है। चलो 3 2 1 3 चलो 6 7 8 और ये 6 देखो लास्ट वाला मुझे हमेशा याद रखना 10 बनाने का है ऑल 9 लास्ट 10। मैंने क्या कहा था अपना नाम भूल जाना लेकिन ऑल 9 लास्ट 10 मत भूलना अगर मैथ्स पढ़ते हो तो आपको अगर मैथ्स अच्छा बनाना है तो। क्लियर है याद रखना है बात। यहाँ पे कितने 9 है 5 है और यहाँ पे लगा दो एक 0 नंबर में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। क्लियर है तो ये वो एक कम करो 3 2 4 6 ये 0 है तो 9 7 ये 9 है 7 6 5 3 हो गया आपका आंसर। अरे क्लियर है क्या नहीं है ये सब मैंने पढ़ा चुका वो भी आपको। 2 9 है यहाँ पे लेकिन 3 नंबर है तो क्या करते हैं हम जितने रहे उतने 0 वही नंबर माइनस करते हैं। चलो फटाफट माइनस करें 8 6 4 और ये 7 2 ये है आपका आंसर। क्लियर है अभी बताया था मैंने क्या बताया था। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। जब डिजिट सेम रहे 10 प्लस के और इनका सम 10 रहे तो क्या करते हैं 8 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है 9 9 1 जा 72 7 2 2 2 जा 4 6 जा 24 हो गया आपका आंसर ये 24 और 72। क्लियर है सीधा मैं लिख रहा हूँ 4 2 2 1 आपको यही लिखना आना चाहिए। ठीक है 7 के बाद क्या आता है 8 8 7 जा 56 5 6 1 6। क्लियर है क्या नहीं है। चलो क्या दिया है 9 7 जा 63 लेकिन बेस मेरिट से करेंगे तो कैसा करेंगे अभी बताया था 9 जितने रहा 9 की सीरीज है क्या नहीं है 6 और आखिरी बना दिया 63। क्लियर है नहीं तो ऐसा बोल दो एक कम करो ये कितना कम है 3 1 जा 3 लिख दिया लास्ट में क्योंकि 10 के पास नंबर है एक ही डिजिट आएगा या तो माइनस कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं 9 3 बोलो 0 6 देखो ऑनलाइन लास्ट टाइम बनाया है 9 के लिए 0 ठीक है लेकिन बेस मेरिट से कैसा करना है आपको
ये तो दोनों हो गए, अभी हमको तो बेस मेरिट से करना है, 9 की सीरीज से तो करना ही नहीं था। चलो कितना कम है? हाँ 10 से, 10 के पास नंबर है, आखिरी में एक नंबर आएगा, एक कम है, और ये 3 कम है। 3 1 जा 3, आखिरी में 3 आएगा, और पट से माइनस कर दो इसको, कितना हुआ 6। उसी तरह ये कितना कम है? 6 कम है, ये 1 कम है, 6 1 जा 6, लेकिन 100 के पास में इसलिए आखिरी में 2 नंबर आएंगे, पट से करो 93। क्लियर है? ये 2 कम है, ये 6 कम है, 6 2 जा 12, आखिरी में 2 नंबर आएंगे, लिख दिए 12। ठीक है, 1 2 लिख दिए, पट से 2 कम करो, कितना हुआ 92। हो गया आंसर। ठीक है, याद रखना यहाँ पे क्या हमने माइनस किए, अभी 100 से ज़्यादा है ना, तो ये +2, ये +4, पट से ऐड करें, ये हो गया 08, 4 2 जा 8, ऐड करो पट से 106। अरे क्लियर है क्या नहीं है? 6 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, 6 7 जा 42, और पट से 7 जोड़ो तो 113। ये है आपका आंसर। अरे इतनी बात क्लियर है क्या नहीं है, इतना बताओ। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, रेगुलर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, अगर आप कमेंट में जो बोलोगे मैं वो टॉपिक पढ़ाने को रेडी हूँ। ठीक है, लेकिन आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। क्लियर हुआ? चलो लास्ट टाइप पे जा रहे हैं हम। टाइप, चलो सुनो मेरी बात, हमने ऑनलाइन लास्ट टाइम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 का स्क्वायर क्या होता है, बताओ मुझे जल्दी से। आप क्या बोलोगे? सर 25 होता है। उसी तरह मैं बोलूँगा 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो कोई कोई बोलेगा, आप बोलोगे सर 225 होता है। मैं 25 का पूछता हूँ स्क्वायर, तो क्या बोलोगे? 625। देखो आ कैसी रहा ये, आपको 5 का स्क्वायर याद है? ठीक है, 1 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है 2 आता है, 2 1 जा 2, हमने यहाँ लिख दिए। 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, 3 2 जा 6, 6 लिख दिया, आखिरी में 25 लिख दिए। क्लियर है क्या नहीं है? ये बताना नहीं चाहिए मुझे बीच, लेकिन सबको मालूम रहता है ये। चलो आज के रहने देते इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप स्टडी।